मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फजल टीवी का कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया और मैं खुदा का कलाम सुनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम पास्टर खलील गिल है और मेरा तल्लक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट से है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने खूबसूरत दिन हमें दिया और इस दिन में हम उसकी नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर सके। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद कद्दूस खुदा, तू मेहरबान है, तू ही पाक और जलाली खुदा जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बुल अफ़वाज कि तूने आज का दिन भी हमें बख्श दिया जिसमें हम ए खुदावंद पाक खुदा क्रिसमस के महीने को सेलिब्रेट करते हुए अपने उन सब बहन भाइयों को खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर आते हैं जो क्रिसमस की तैयारियों में हैं। खादमीन के लिए जो क्रिसमस का पैगाम देने के लिए खुदावंद तेरे काम कर रहे हैं और रात दिन आए खुदावंद तैयारी कर रहे हैं। खुदा कद्दूस, इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और उस जगह के लिए जहाँ पर तेरे लोग तेरे प्रोग्राम को मुनक्कद कर रहे हैं। आज की इस सारी रफ़ाकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदावंद फजल टेलीविज़न के लिए और इनके सारे स्टाफ के लिए, अपने भाई इमरान फजल के लिए और अपनी बहन महविश के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बंदा को और अपनी बंदी को और ज़्यादा बरकत देना। ये अंजील की खुशखबरी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तेरा हाथ सदा इन पर मेहरबान रहे। सर के बालों से पाँव के तलवों तक का एक खुदाबंद तेरा खून इन्हें संभाले। तेरे खून के सुपुर्द करता हूँ मसीह के नाम में, आमीन। मेरे असीसो, आज हम क्रिसमस के हवाला से बात करेंगे। क्रिसमस लफ्ज़ जो है ये जीसस क्राइस्ट से लिया गया है। क्राइस्ट यानी कि मसीह और मास यानी कि मसीह के लिए इकट्ठा होना। क्रिसमस मसीह के लिए जमा होना। और बाइबल मुकद्दस में हम बहुत सारे ऐसे किरदारों को देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी देने के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले मेरे असीसों, हम माँ मुकद्दसा मरियम को देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता किस तरह से माँ मुकद्दसा मरियम के पास आया और किस तरह से आकर उसने उसे खुदा बाप का पैगाम पहुंचाया। यशाया की किताब और उसका 7 बाब, और जब इसको हम 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का एक नबी है, एक बादशाह है जिसका जिक्र किया गया है। अक्सर औकात होता है मेरे अजीजों के खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उस नबी का नाम जो है वो हम याद नहीं रखते। जिस तरह से मत्ती की अंजील में कहा गया है कि जैसा नबी की मार्फत कहा गया था कि देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब हमें देखना है कि ये नबी जिसका जिक्र किया गया है ये नबी कौन है। खुदा का कलाम अगर आपके पास है तो मेरे साथ इसको खोलिएगा। तो यहां पर लिखा है, फिर खुदावन ने आखिर से फरमाया, खुदावन अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में ख्वा ऊपर
बुलंदी पर। लेकिन आखिस ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ए दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि देखो, एक कंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा। सो मेरे अजीजों, हमने यहां पर जाना कि ये मैसेज, ये पैगाम जो दिया जा रहा है, खुदा ने अपने बंदा आखिस को कहा है कि तुम उससे कोई निशान तलब कर। हम अक्सर बातों बातों में खता करते हैं और खुदावंद को आजमाते रहते हैं। कभी किसी बात में अगर बीमार हैं तो शिफा आने में थोड़ी देर हो गई है तो हम बहुत सारे खादमीन का नाम लेते हैं कि हम फलां फलां खादम के पास भी गए लेकिन हमें शिफा नहीं मिली। सो इस बात को भी याद रखें कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। बाइबल मुकद्दस में खुदा में यीशु मसीह ने कहा है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर हमारे अंदर शिफा लेने का ईमान है तो हम जरूर ही उसी दम शिफा पा जाएंगे। और यहां पर आखिस ने कहा है कि खुदावंद, मैं तुझे नहीं आजमाऊंगा। फिर वो दाऊद के खानदान के पास गया है। उसने कहा कि दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या इंसान को बेजार करना हल्की बात है कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? खुदा को आजमाना और खुदा के खिलाफ चलना, यह मेरे अजीजों एक ईमानदार आदमी का काम नहीं है। बल्कि ईमान रखें कि आपने दुआ में खुदा से जो कुछ मांगा वो आपको मिल गया। और यहां पर आखिस ने यह बात कही है, देखो, खुदा आप हमें एक निशान बख्शेगा, एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। यह बहुत बड़ा निशान है। और हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को देख सकते हैं कि खुदा का फरिश्ता किस किस तरह से वो लोगों के पास आया है। हम देखते हैं कि सबसे पहले फरिश्ता जो है वो मां मुकद्दसा मरियम के पास आया और मां मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया और उसने बड़ी खुशी के साथ इस बात को रिसीव किया है, इस कलाम को रिसीव किया है। वो मैसेंजर जो खुदा का पैगाम लेकर आया है, वो फरिश्ता जिसने खुदा की आवाज मरियम तक पहुंचाई है। मरियम ने कहा, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक ही हो। मेरे अजीजों, उसने अपनी रसवाई को नहीं देखा, उसने अपनी बदनामी को नहीं देखा, बल्कि उसने खुदा को देखा कि खुदा ने मुझे चुना। उसने भी इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की है कि खुदा मुझ पर रहम करने वाला है। उसने अपने आप को तैयार किया। अब देखते हैं कि यही फरिश्ता जो है ये जकरिया और अलिशबा पर भी जाहिर हुआ है। जकरिया जो कहानत का
उसकी बारी थी और वो खुदा के मज़बा पर था, और वहां पर भी जबराइल जो है वहां पर आया है। वहां पर आकर यूहन्ना के लिए यह गवाही हुई है कि वो उसके आगे आगे भेजा जाएगा। अब तीसरी बार देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जो है वो बाप यूसुफ गलीली के पास आया है। यूसुफ गलीली जो एक रास्तबाज आदमी था, याद रखें कि बाप यूसुफ गलीली को और मां मुकद्दसा मरियम को रास्तबाज जानकर खुदावन ने अपने पाक रूह का पहरा इन पर लगाया है, अपने पाक रूह को इन पर नाजल किया है। सो ऐ खुदा के लोगों, जब फरिश्ता यूसुफ के पास आया तो दुनियादार होते हुए ना जाने उसके अंदर कैसे कैसे ख्याल थे। वो कह रहा था कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, बल्कि चुपके से उसे छोड़ दूंगा। लेकिन दिलों के भेद खुदा जानता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने अपने बंदा यूसुफ के लिए यह पैगाम भेजा है। उसने अपने फरिश्ते को भेजा है, और किताब मुकद्दस बयान करती है कि यूसुफ के पास जब फरिश्ता आया है तो यूसुफ की सोचों को उसने तब्दील कर दिया। उसे पैगाम दिया गया कि मरियम के पेट में जो कुछ भी है वो खुदा की कुदरत से है, और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा जो इस दुनिया में आने वाला है। मौलूद मुकद्दस, एक छोटा बच्चा पाक। किताब कहती है, यूहन्ना की अंजील का मुतालिया जब हम करें, कि वो इंसान की ख्वाहिश से नहीं बल्कि खुदा से पैदा हुआ। सो आज हमारे लिए ये एक बड़ा इशू बन जाता है। हमारी कौम इस दबाव में है, और कौमें जो हैं वो इस बात को हम पर दबाए हुए हैं कि तुम यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हो। सो मेरे अजीजों, बड़ी दलेरी की बात है कि आज हम इस बात को भी सुन रहे हैं कि खुदा का फरिश्ता मां मुकद्दसा मरियम के पास आया, बाप यूसुफ गलीली के पास आया, और उसने आकर कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जब आसमान से उसके लिए आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो मैं और आप किसी इंसान का फिक्र क्यों करते हैं? फिर हमें खुदा की आवाज को हर एक तक पहुंचाना है कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि आसमान से उसके लिए आवाज आई है। और फिर खुदावंद का कलाम ही हमें सिखाता है। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, नहीं तो मेरे कामों से मेरा यकीन करो कि मैं वही हूं। जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना, पानियों पर जुम्बश करना, ये सारे काम बाप करता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुद हमें यीशु मसीह पानियों पर चलते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं। खुदावंद अपने आप को दुनिया पर जाहिर करता है अपने बेटे की सूरत में। वो बेटा बनकर दुनिया में आया, और आज हम देख रहे हैं कि उस बेटे के लिए सारी दुनिया के लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। याद रखें कि हम तो इंसान होते हुए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम
हमें यह सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को मनाने के लिए, उसकी सालगिरह को मनाने के लिए सिर्फ जमीन के लोग ही जमा नहीं हुए, बल्कि आसमान से फरिश्तों का एक गिरोह आया है। फरिश्ते जो हैं वो चरवाहों पर जाहिर हुए हैं। ये गरीब चरवाहे सारा दिन मजदूरी करके जब रात के पिछले पहर में सोए हुए थे, तो किताबे मुकद्दस यूं बयान करती है कि एक यकायक नूर उन पर आ चमका। जब यह नूर चमका है तो यहां पर मेरे अजीजों, खुदावंद के फरिश्ता आया और आसमान से एक बड़ी गिरोह जो है वो उसके साथ है, और यह पैगाम दिया गया है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आज हमें इस बात को देखना है कि जमीन पर जिनसे वो राजी है उनके दरमियान सुलह है। क्या मुझसे और आपसे खुदावंद राजी हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा की है? क्या हमने इब्लीस के कामों को अपने पांव के नीचे कुचला है? क्या आज भी हम सिगरेट नहीं पीते? क्या आज भी हम नशा नहीं करते? क्या आज भी हम लड़ाई झगड़े नहीं करते? तो जब तक हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, उसके साथ हमारी सुलह नहीं है। इसके लिए मेरे अजीजों, आज का दिन, क्रिसमस का दिन जो हमें दिया गया है, यह एक दूसरे में खुशियां बांटने के लिए दिया गया है। खुदा में यीशु ने कहा है खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। उसने हमारा बोझ उठाया है, और यहां पर गरीब चरवाहे हैं जो अपने गल्ला की चौपानी करते हुए आराम फरमा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक बड़ा पैगाम उनके पास पहुंचा है, और उन्होंने आपस में ये मशवरा किया। मैं भी आपको मशवरा देता हूं। पहले हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि ये मशवरा क्या है। उन्हें कहा गया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है। और जब उन सब ने इस मैसेज को सुन लिया है तो उन्होंने कहा है, बस उन्होंने जल्दी जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, और इससे पहले उन्होंने कहा कि आओ सब जमा हो ताकि हम उस बच्चे को जाकर देखें जो चरनी में पैदा हुआ है, जो हमारा निजात दहिंदा आया है, जो हमारा मुनंजी आया है। जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने हमें खबर दी है, हम सबसे पहले उसको देखें। तो मेरे अजीजों, जब वो चरनी में गए हैं, ये चरनी जो है जहां पर घोड़े बैल गाय चारा खाते हैं, उस चरनी को सजाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की वलादत वहां पर हुई है ताकि वो कलाम जो यसाया की मार्फत खुदावंद ने किया था वो पूरा हो। वो अजीम बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सुलह का शहजादा होगा। उसके सारे काम अजीब है। उसका चरनी में आना अजीब है। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी सिर्फ अपने घरों में चरनी नहीं सजानी, बल्कि अपने दिल की चरनी को सजाना है। और इब्लीस का वो बड़ा तोहफा जो हमारी जिंदगी में काम करता है, जो गुनाह है, जिसके लिए खुदा बाप ने कहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, सबसे पहले
उस गुनाह से हमें तौबा करना है और हमें अपने दिल की चरनी को सजाना है। एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखना है। एक दूसरे के लिए हमें फिक्र करना है। एक दूसरे के लिए दुआ करना है। एक दूसरे में खुशियां बांटनी है। क्रिसमस है। अपने छोटे बहन भाइयों का फिक्र करें जो आपसे ज्यादा गरीब है। और याद रखें कि हम में से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जेब का गरीब कहते हैं, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि खुदा में यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक है वो जो गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। जेब के गरीब नहीं, दिल के गरीब बने और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। एक दूसरे में क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, ताकि मसीह के इस सालगिरह के मौका पर हम सब खुशियों के साथ शामिल हों। एक किरदार मेरे ज़हन में आता है जो क्रिसमस के दिनों में खुशियां बांटता हुआ हमें नजर आता है, और वो है सेंटा क्लॉज। और ये सेंटा क्लॉज की हकीकत भी मेरे अजीजों ऐसी ही है। वो दुनिया में खुशियों को बांटता। और ये कहानी, ये किस्सा जो है, ये बाइबल का नहीं है। ये किरदार बाइबल का नहीं है। ये इसी जमीन पर जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो अपने अपने लिए अपना हिस्सा चुन लेते हैं, ये उनमें से है। सेंटा क्लॉज भी ऐसा ही था। इसका असल नाम जो है वो सेंट निकलूस था। और मेरे अजीजों, इसे बड़ा शौक था गरीबों की खिदमत करने के लिए। यह छुप छुप कर गरीबों की खिदमत किया करता था। इससे पता चला कि गरीब आदमी है, उसकी 3 बेटियां हैं, और उसने एक थैली ली और उसमें सोने से उसको भरकर उसके घर में फेंक दिया। और उस गरीब आदमी ने उसे लिया और अपनी बेटी की शादी की। और इसी तरह से कुछ अरसा के बाद दूसरी बेटी की भी शादी की, और उसने फिर थैली में सोना डालकर उसके घर में डाल दिया। और उसने उसको लेकर अपनी बेटी की शादी की। लेकिन उस गरीब आदमी ने अब यह ठान लिया कि जो यह काम करता मैं उसे देखूं। सो जब तीसरी बेटी की वो शादी करने को था, तो उस गरीब आदमी ने उसे छुपकर पकड़ लिया। और यूं इस तरह से वो दुनिया पर जाहिर हुआ और वो खुलकर सामने आ गया। और उसने रेड और वाइट कलर का लिबास लिया और बच्चों में तोहफे तहाए बांटना। आज भी हम देखते हैं 24 की रात से लेकर 25 के दिन तक वो बच्चों में टॉफियां और खट्टी मीठी गोलियां जो हैं ये बांटता फिरता और लोगों में खुशियां तकसीम करता था। मुझे और आपको भी अपने बहन भाइयों में खुशियों को बांटना है। एक दूसरे को केक देने से हमारी खुशी हासिल नहीं होती, बल्कि दिल की खुशी उसको अजीज रखे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने दिल की खुशी से देता है। दिल की खुशी को अजीज रखे। और खुदा के कलाम में से मेरे अजीजों, हमने आज देखा है किस तरह से फरिश्ते ने आकर ये मैसेज दिए हैं। अब पीछे रह जाता है मजूसी। इनके लिए खुदा ने एक सितारे का इंतजाम किया, और वो सितारा एक ही बार निकला है, और एक ही बार वो आसमान पर सितारा चमका है जो मजूसियों को राह दिखा रहा था। और ये मजूसी जो है ये पूरब से आए थे, और पूरब से ये मजूसी आए और उस सितारे की रहनुमाई में
और उस सितारे का नाम नोवा था। वो एक ही बार चमका है। अब देखिए कि दुनिया के जो हाकिम हैं उनमें कैसी अफरा तफरी मची है। उन्होंने आकर ये मुनादी करते चले आ रहे थे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, हम उससे सजदा करने आए हैं। हालेलुया। मैं और आप भी उसी बादशाह को सजदा करने के लिए उसकी सालगिरह मना रहे हैं। तो वो सजदा करने के लिए आए हैं और चलते चलते खबर जो है वो हेरोदीस तक पहुंची है और हेरोदीस को अफरा तफरी पड़ गई। सैड हीरो है ना, इसलिए अफरा तफरी पड़ गई। मेरा यस्सु हीरो है। उसके पैदा होते ही जमीन की कौमें जो हैं वो लरज उठी। ये कौन है जो पैदा होते ही बादशाह बन गया? अगर ज़बूर की किताब और उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये बात मौजूद है। कौमें किस लिए तैश में है? खुदा और उसके मसीह के खिलाफ सब बुराई कर रहे हैं। आज भी कौमें जो हैं वो मसीह के खिलाफ सब बुराई कर रही हैं, लेकिन मुझे और आपको आखिर तक बर्दाश्त करना है, क्योंकि लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। मेरे अजीजों, आप सबको क्रिसमस और नया साल मुबारक हो और अपने घरों में और खुदा की कलीसिया में, खुदा के लोगों में, खुदा में यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाएं। वो जमीन पर आकर मेरे और आपके दुख उठाने के लिए वो आया। उसने खुद तो दुख सहा, लेकिन मुझे खुशियां बांटी हैं और मुझे कहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आप सबको और मुल्क पाकिस्तान को मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से और मेरी तरफ से, पास्टर खलील गिल की तरफ से, क्रिसमस एंड न्यू ईयर मुबारक हो। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। ऐ बाप तू कद्दूस है, तेरा शुक्र हो। सब अपनी आंखों को बंद करें। 1 साल के बाद फिर तूने हमें यह मौका दिया कि खुदावन तेरी सालगिरह को तेरे लोगों के साथ मिलकर मना सके। ये वाहद सालगिरह खुदा में यीशु तेरी है, जिसमें आसमान के फरिश्ते और जमीन के खाकी सब मिलकर चौपाए और बादशाह सब मिलकर खुदावन तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए, तुझे देखने के लिए आए। हमें भी तैयार कर कि खुदावन हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ, तेरे लोगों के साथ, दुनिया के उन सब लोगों के साथ जो तुझ पर ईमान रखते हैं, हम तेरी तासीम करें और हम ना सिर्फ अपने तोहफे तहाइफ बल्कि अपने दिल को भी तेरी हजूरी में लेकर आए। रहम फरमा और हम सब के घरानों पर और हमारी जिंदगियों पर तेरा फजल हो, मसीह के नाम में, आमीन।